अभी मैंने अपने दोस्त से बात करी और मैंने उससे पूछा कि अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो तू क्या करेगा। बोला मैं एक घर लूंगा या घर को ठीक कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। बोला फिर मैं एक गाड़ी लूंगा बढ़िया सी। मैंने कहा ठीक है। कह रहा फिर मैं शादी कर लूंगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। मतलब उसने अपना 80% से ज्यादा पैसा कहाँ लगा दिया, घर में, कार में और शादी में। अब इसके पास कुछ नहीं बचा। फिर मेरे से पूछा कि तू क्या करेगा। मैंने कहा देख भाई मैं क्या करूंगा वो सुन। मैं 70 लाख रुपए डालूंगा एफडी में 10 सालों के लिए, 20 लाख रुपए डालूंगा म्यूचुअल फंड में 10 सालों के लिए, और 10 लाख रुपए रख लूंगा अपने अकाउंट में इमरजेंसी फंड वगैरह के लिए, जैसे मेरे घर में शादी हो, फंक्शन हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो। तो बोला इससे होगा क्या। मैंने कहा देख मैं 70 लाख रुपए एफडी में डालूंगा 10 सालों के लिए, मुझे हर साल 7% के हिसाब से 4,90,000 रुपये ब्याज मिलेगा। मतलब महीने का 40,000 रुपये मेरे पास आता रहेगा, चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं। और मेरे पास 10 साल बाद 70 लाख रुपए बच भी जाएंगे। बोला सही आइडिया है। बोला ये 20 लाख का क्या होगा। मैं कहा देख 20 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में डाले थे, 12% का मुझे इंटरेस्ट मिला, वो मेरे 10 साल बाद 62 लाख हो गए। बोला यार सही है, तेरे पास तो 70 भी हो गए और ये 62 भी हो गए। मैंने कहा अभी यहाँ पे कम नहीं हुआ, ये मैंने शादी करी, फंक्शन करे, मेडिकल आई मेरे घर में इमरजेंसी, ये फंड तो मेरा 0 हो गया, लेकिन मेरे पास 70 भी पड़ा है और 62 भी पड़ा है। तो मैं इसका क्या करूंगा, इस 62 लाख में से 40 लाख रुपए निकालूंगा और ये 70 लाख रुपए स्टिल अपनी एफडी में ही डाल दूंगा। तो अब मेरी एफडी हो गई 1,10,00,000 की, 7% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे हर महीने 64,167 रुपए का पर मंथ का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब साल का 7,70,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और ये जो 22 लाख रुपए थे इनको फिर मैं 10 साल के लिए डाल दूंगा, तो मेरे पास ये 68 लाख रुपए फिर हो जाएंगे। मतलब मैं 64,000 रुपए की इनकम भी बना लूंगा, मेरे पास 1,10,00,000 पड़े भी रहेंगे। और ये जो मैंने म्यूचुअल फंड में डाला था ये फिर से 68 लाख हो जाएंगे। मुझे जिंदगी में कभी दोबारा पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे पास एक बार 1 करोड़ आ गए तो।